बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है इसके अंदर हमें डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने राइट किया हुआ है बोर्ड पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं। इसके अंदर सबसे पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फ्रैक्शन हम इस चीज़ को कहते हैं, ये जो साइन है ये आपके पास फ्रैक्शन का होता है। तो ऊपर भी आपके पास एक क्वेश्चन होनी चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और नीचे भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो साइन होता है ये आपके पास बार होती है, इसको हम फ्रैक्शन के तौर पे लेते हैं। तो उसके बाद आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें फ्रैक्शन के ऊपर वाली टर्म भी पॉलिनोमियल होती है और नीचे वाली टर्म भी पॉलिनोमियल होती है। न्यूमिनेटर भी आपके पास पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। रैशनल एक्सप्रेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो आपने ज़्यादा गौर से देखनी है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमिनेटर जो होता है उसकी डिग्री को देखेंगे और डिनोमिनेटर की डिग्री को देखेंगे। अगर तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी तो वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री कौन सी होगी, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल की आपने हाईएस्ट पावर देखनी है कि वो आपके पास कितनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूँ कि x² + 3x + 4, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट जो डिग्री है वो आपके पास कितनी होगी बेटा, 2 होगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 है और यहाँ पर आपके पास 0 है, तो 2 1 0 हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास 2 है। तो इस एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, न्यूमिनेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री जो है वो आपके पास 2 होगी। 2 कैसी होगी, जब आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x² आएगा। तो x² जो है वो आपके पास 2 डिग्री बनेगी, इसलिए डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है और न्यूमिनेटर की डिग्री कम है, इसलिए ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी अगर न्यूमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम हो तो वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर चाहे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रियां सेम आ जाएं तो फिर भी जो है वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह देखेंगे x³ + 4 / x² - 1, ये जो है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर जो है उसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो आपके पास 2 है। तो इसलिए ये जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहाँ पर भी 3 आ जाता तो देखिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों की डिग्रियाँ जो हैं वो सेम है, तब भी ये इम्प्रॉपर फॉर्म होगी। ये आपकी बुक के अंदर भी डेफिनेशंस दी गई हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, फ्रैक्शन, रैशनल एक्सप्रेशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 डेफिनेशंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बेटा, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये देख लेना है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है बेटा, अगर तो क्वेश्चन प्रॉपर होगा तो आपने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल हम आपको सिखाएंगे वो आपने अप्लाई करना है। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करेंगे। पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो हम कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए बेटा देखें कि इसका जो रूल होगा वो कैसे करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 7x - 9 / x + 1 x - 3 = यहाँ पर हम लेट करेंगे एक नंबर a, इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर जो दिया गया है आपके पास। इसका पहला रूल जो है, जो नीचे आपके पास पॉलिनोमियल दी जाएगी उसके आपने फैक्टर बनाना ज़रूरी है, उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन पहले से बनी हुई है, तो इसी तरह से हम इसको राइट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर जो है वो आपके पास a के नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस का साइन b
उसके बाद आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल था वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। ये जिस तरह हमारे पास एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी इसी तरह से इसके रूल्स भी कुछ चेंज होते चले जाएंगे, तो वो आपको आस्ते आस्ते हम सिखाते जाएंगे। ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा। बी के नीचे फैक्टर लिखेंगे, अगर यहाँ पर थर्ड फैक्टर होता तो सी के नीचे हम वो फैक्टर लिखते, प्लस का साइन आता। अब हमारा काम ये होगा कि हमने इस ए और बी की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें ये जो फ्रैक्शन है ये ख़त्म करना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 1 और x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेम टर्म में है, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास a आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस b आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ये जब आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे, आप रफ साइड पे मल्टीप्लाई करा के खुद चेक कर लीजिएगा, आपके पास ये टर्म आएगी, क्योंकि x प्लस 1 सेम है, कैंसिल हो गया, x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। ये जो फ्रैक्शन फॉर्म थी वो हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बेटा जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर होगा इसको हम लेट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल लेट करेंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, जो कि आपके पास -1 आएगी। इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पुट इन क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो 7 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू a -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -7 -9 इज इक्वल टू a, ये आपके पास कितना हो जाएगा, -4, और ये आपके पास प्लस माइनस जो है ये आपके पास कितना हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएगा। इसके बाद -7 और -9 जो है वो आपके पास कितना होता है, -16 इज इक्वल टू -4a हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हमने a की वैल्यू निकालनी है तो 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, -16 ओवर -4 इज इक्वल टू a, तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास a की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए जो हमारे पास सेकंड फैक्टर दिया गया है इसको हम इक्वल टू 0 के पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पुट किया था। नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 3। तो इसको हमने कहाँ पुट करना होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। जो भी वैल्यूज निकलेंगी इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। क्वेश्चन 1 क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, 7 3 माइनस 9 इज इक्वल टू a 3 माइनस 3 आपके पास प्लस b 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास। 7 और 3 को 21, 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 9, तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा, 0, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4। 21 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 12 बचेंगे आपके पास, तो 4b आ जाएगा। 4 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 3 दा 12 होता है, तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 3। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है और b की वैल्यू आपके पास
3 आ चुकी है। जब b और a की वैल्यूज़ आपके पास फाइंड हो जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है कि ओरिजिनल वैल्यूज़ के अंदर आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर पुट नहीं करना, एक नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। लास्ट स्टेप होगा, a की वैल्यू आप पुट करेंगे 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू भी आपके पास b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। तो ये जो है हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स की शेप में लिख रहा हूँ। ये आपके पास आंसर आएगा। जो बुक के एंड में आंसर दिया होगा वो आपके पास ये वाला होगा। ये आंसर आपके पास बुक में गिवन दिया हुआ होगा, जो कि मैंने इस बॉक्स की शेप में राइट कर दिया। इस तरह से बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% नहीं, 80% नहीं, 50% ज़रूर समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो इसी के साथ का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसकी मदद से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी और आप पार्शियल फ्रैक्शन को जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम वैसा ही था जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन को जब आपने स्टार्ट करना है, आपने जब पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है, तो उसके पहले आपने ये चेक करना है क्या जो गिवन क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें न्यूमरेटर की डिग्री देखिए 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो आप देखें 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा मैंने ये कहा था कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसके फैक्टर होना ज़रूरी है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर पहले से बने हुए थे क्वेश्चन, फैक्टर बने हुए थे, लेकिन इसके अंदर नहीं बने हुए, तो हम बना लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई मुश्किल काम है। 3x - 1 ओवर x - 1 आ जाएगा और x + 1 आ जाएगा आपके पास। सिंपल, क्योंकि a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, a + b और a - b का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, a आ जाएगा और उसके बाद x - 1 लेट करेंगे ये वैल्यूज़, उसके बाद b आ जाएगा आपके पास, x + 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। x - 1 और x + 1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट राइट लाजमी कीजिएगा आप कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x - 1 और x + 1, तो आपके पास आंसर आएगा 3x - 1 = a इंटू x + 1 आ जाएगा आपके पास, प्लस b, यहाँ पर आपके पास x - 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर दिया गया है, पुट x - 1 = 0, x = 1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन को एक नाम देते होते हैं हम, जो कि 1 दे दिया। पुट इन इक्वेशन 1, ये भी राइट करना ज़रूरी है कि इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 है, तो x की जगह पर 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपके पास, a × 1 + 1 आ जाएगा, और b आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 - 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 - 1 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक और काम की बात आपको बता दूं कि जब भी आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास कोई एक वेरिएबल बचेगा, a b c d में से कोई एक बचेगा, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके पास 0 होना ज़रूरी हैं, और सारे के सारे आपके पास 0 हो जाएंगे जब भी आप कोई वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 बच गया, 2 आ गया, डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a = आपके पास 1 आ जाएगा, 2 / 2 होके आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 1 को = 0 पुट करेंगे। नो, x + 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो 3 × -1 - 1 =
a इंटू -1 +1 प्लस b इंटू -1 और -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, ये आपके पास -3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 -1 जो है वो आपके पास 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा -1 और -1 आपके पास -2b आ जाएगा आपके पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा और ये -2b, इसको डिवाइड कर दें, -4 ओवर -2 इज इक्वल टू b आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 2। b की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई और a की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस वैल्यूज़ को आपने कहाँ पुट करना होता है, इसको आप एक नाम दे देंगे, a का नाम दे दें, आप लिखें पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो ये जो आंसर है ये आपकी बुक में मौजूद होगा। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको तकरीबन जो है 80 to 90% जो है पार्शियल फ्रैक्शन की समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि इससे जो चंद एक क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे जो इससे मिलते जुलते हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। ओके, जज़ाकल्लाह।